Okay. Hello students. Today we start the topic of exercise 2.2 exponential equation. Today we discuss about exponential equation. We know that if any number, for example 5 to power 2, हमारे पास 5 के पावर 2 का पावर है, ठीक है। इसको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, जब इसके पावर 2 होता है तो 5 × 5 = 25। इस तरह भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हमको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के बारे में बताना है। तो इसको देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं। जब हमारे पास बेस सेम होता है, जब हमारे पास बेस सेम होता है और उसकी क्वांटिटी हमको अननोन होती है तो वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन फॉर्म में आता है, ठीक। इसको डिफाइन अगर किया जाए तो एन इक्वेशन विच हैज अननोन क्वांटिटी एज एन एक्सपोनेंट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। Important rule applied on this equation is that two numbers in exponential form with the same base equal only when the exponents are equal। मीन्स ये हुआ कि अगर हमारे पास बेस सेम है, अगर हमारे पास बेस सेम है तो उसका जो पावर होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। जो उसका एक्सपोनेंट होता है वो हमेशा आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल 5 का पावर x - 1 इक्वल टू 5 का पावर x। देन हम कह सकते हैं कि अगर 5 बेस है हमारा और इसका पावर x - 1 है इज इक्वल टू 5 की पावर x। 5 भी बेस है और जब बेस हमारा इक्वल रहता है तो हमारा जो ये फॉर्म होगा एक्सपोनेंट वाला ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है? आपका एक्सरसाइज 2.2 इसी बेस पर है कि आपका जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, जब बेस आपका सेम होता है तो जो एक्सपोनेंट्स होंगे उनकी वैल्यू जो होगी इक्वल में हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। मैं एग्जांपल के लिए फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। 2x + 1 = 2। ये 2 का पावर है, ठीक है ना। 2 के पावर में 2x + 1 है। 2 आपका बेस है, 2x + 1 ये एक्सपोनेंट फॉर्म है। ओके, इज इक्वल टू 1/8। आपसे कह रहा है कि इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए बेस यहाँ पे 2 है बट इस कंडीशन में 1/8 है। अब 1/8 यानी यहाँ भी कोई ऐसा बेस हो, अगर यहाँ भी बेस 2 होता, 2 के पावर जो भी हमारा एक्सपोनेंट्स होता उस एक्सपोनेंट्स को हम इसके इक्वल कर देते हैं। तो हम 1/8 को ही करते हैं। तो देखिए 2 की पावर 2x + 1 = 1। 2 का पावर 2, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 का पावर 3। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। मैंने प्रीवियस क्लास में इस चीज को डिफाइन किया था कि जब कोई नंबर दिया जाए 8 या फिर कोई भी ऐसा नंबर दिया जाता है तो आप उस क्वेश्चन के फर्स्ट अकॉर्डिंग के तौर पे चेक कर लीजिएगा कि हमको यहाँ पे लाना क्या है। 8 जो है 2 के पावर 3 अगर हम इसको लिखते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। तो यानी 8 को हम 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? अब आगे के स्टेप में हम देखेंगे 2 की पावर 2x + 1 = 2 का पावर -3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि अगर 5 का पावर -2 है तो आप इस कंडीशन में 5 को रेसिप्रोकल करके 1/5 करके यहां से क्या कर सकते हैं, माइनस को हटा सकते हैं। ये मैंने बताया था। सेम कंडीशन यहां पे हो रही है। हम 2 को न्यूमरेटर में लाने के लिए, रेसिप्रोकल करने के लिए जब हमने 2 को ऊपर लाए तो ये जो पावर थी इसकी ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी का फॉर्म देखिए, इसी का फॉर्म ये इसका रेसिप्रोकल है। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो 1/2 का पावर 3, हालांकि इससे ही पावर 3 है तो इससे तो कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि 1 के पावर 4 करिए, 5 करिए, 1000 करिए, रिजल्ट 1 ही आना है। ओके, तो 1
-3 कर दिए, रेसिप्रोकल कर दिए इसका, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन माइनस में चेंज हो जाएगी। ओके, आप प्रीवियस क्लास में इस चीज को पढ़े हैं, अगर ये चीजें समझ में नहीं आ रही है तो एक बार पिछले क्लास का वीडियो देखिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो बच्चों, अब कंडीशन हमारे पास दो चीजें हैं, दो हमारा बेस है, 2 बेस है, यहाँ पे 2 के पावर 2x + 1, यहाँ पर है 2 का पावर -3। तो हम बेस अगर यहाँ पर इक्वल है तो एक्सपोनेंट्स को हम इक्वल कर देते हैं। 2x + 1 = -3, 2x = 3 -3, ये इधर अपनी साइड चेंज करेगा तो साइन भी चेंज करता है, जब अपनी साइड को चेंज करेगा तो साइन के साथ चेंज करेगा। ठीक है, तो ये प्लस में था तो ये माइनस में हो गया। 2x = -+314, लेकिन वैल्यू माइनस में ही रहेगी। देन x = -4/2 = -2, तो हमारा आंसर क्या आ गया, -2। ओके, ये इस टाइप का आपका क्वेश्चन है, आपके एक्सरसाइज 2.2 में देखने को मिलेगा। मैं एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ, एक्सरसाइज आपको करनी है, बिकॉज सारे क्वेश्चन यहाँ पे कराना पॉसिबल नहीं है। मैं कुछ क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन करा दूँ, उसके बाद आपको ट्राई करिएगा, प्रॉब्लम होती है तो हमसे आप पूछ सकते हैं। एक और क्वेश्चन इसी बेस पर लेकर चलते हैं। ओके, 3 का पावर 4x = 1/81। देखिए कंडीशन यहाँ पे दी गई है 3 का पावर 4x एंड 1/81। तो आपको इस क्वेश्चन को ऐसे लगाना है कि जो x है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे हम। सबसे पहले हम करके देखते हैं, 3 हमारा बेस है, तो जाहिर सी बात है कि जो आर्जेस साइड होगा वहां भी हमको 3 बेस चाहिए होगा। ओके, 3 का पावर 4x = 1/3, 3 का पावर क्या ऐसा करेंगे कि 81 आ जाए, तो 3 3 = 9, 3 × 27, 3 × 81, यानी 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 कर देंगे तो हमारी वैल्यू 81 आ जाएगी। इतना क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप, 3 का पावर 4x = मैंने कहा इसका आप रेसिप्रोकल करते हैं तो ये अपनी साइन को चेंज करेगा, यानी ये जो पावर है ये माइनस में चला जाएगा, 3 का पावर -4। क्लियर है? अब देखिए 3 आपका बेस यहाँ भी है, बेस यहाँ भी है, बेस आपका इक्वल है, तो 4x = -4, 4 से 4 को काट देते हैं, x = -1। ये आपका रिजल्ट आ गया, x की वैल्यू क्या आई, -1। क्लियर है बच्चों? ठीक, इसको देख लीजिए एक बार। ओके, नेक्स्ट है रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। इस एक्टिविटी में हम ये चीजें सीखेंगे कि किसी डिनोमिनेटर को कैसे हम रेशनलाइज करें। ओके, मैं ये एग्जांपल 1-2 समझा दे रहा हूँ, उसके बाद आप क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। फर्स्ट एग्जांपल में लेकर चलूँ, बुक से ही लेकर चलेंगे, 7/√5। ठीक, इसको बोल रहा है कि जो डिनोमिनेटर है आपका नीचे का, ये आपका न्यूमरेटर होता है, ये आपका डिनोमिनेटर होता है। ओके, तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए जो डिनोमिनेटर का नंबर होता है उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, देखिए आपके पास ये नंबर है, अब इस नंबर को हम सॉल्व करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, तो √5/√5। मैंने दोनों साइड में √5 से ही मल्टीप्लाई किया, रीजन ये है कि आपसे कहा है डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए, तो हमारे पास डिनोमिनेटर √5 था, तो √5 का यूज हमने दोनों में किया, इसलिए कि हमको इसे रेशनलाइज करना है। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 7 का √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7√5 आएगा, √5 का √5 से करेंगे तो 1/5 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। ओके, क्योंकि इसके आगे क्वेश्चन जाएगा नहीं, अगर यहाँ पे डिवाइड के चांस होते तो डिवाइड हो सकता था, लेकिन यहाँ पे डिवाइड हो नहीं रहा है, तो इसको यहाँ पे रोक देंगे। ओके, ये आपका रेशनलाइज करने का तरीका है। इसी बेस से मैं सेकंड बता रहा हूँ आपको, सेकंड क्वेश्चन सेम रेशनलाइज करने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट लेकर चलते हैं। डिफरेंट का मतलब है 6/4
4 माइनस रूट 10। ओके, इसको रेशनलाइज करते हैं। तो देखो बेटा, डिनोमिनेटर को जब भी हम रेशनलाइज करते हैं, अभी तक मैंने एक डिजिट का बताया, जब यहाँ पे a माइनस बी की कंडीशन में आ रहा है और इसको रेशनलाइज करना होता है, तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी साइज, इसकी जो साइन होती है उसको चेंज करके मल्टीप्लाई किया जाता है। कैसे, देखिए 6/4 माइनस रूट 10, ये आपका क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है। आपके डिनोमिनेटर को क्या करना है, रेशनलाइज करना है। 4 माइनस ये आपका प्लस रूट 10/4 प्लस रूट 10, दोनों जगह सेम नंबर होगा, डिफरेंट नंबर नहीं होंगे। ओके, तो 6 का मल्टीप्लाई किसमें हुआ है, 4 प्लस रूट 10 में। यहां पे देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, इफ a प्लस बी एंड a माइनस बी देन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मे बी ये फॉर्मूला आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लास में, तो इस फॉर्मूले को रिवाइज कराने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ती है तो हम उसको रिवाइज करा देंगे। ओके, तो देखो ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, एक a माइनस बी, एक a प्लस बी। तो आपका फार्मूला क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर है, ये फार्मूला आपका बना। हम इसको इरेज करके आगे चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट देखिए, मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 जा 24 प्लस मल्टीप्लाई होगा नहीं, 6 रूट 10 अपॉन 4 4 जा 16 माइनस रूट 10 का स्क्वायर ओनली 10 होगा। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट स्टेप है, देखिए इसका 24 प्लस 6 रूट 10 अपॉन 16 को 10 से माइनस करेंगे 6 आएगा। ओके, एक छोटी सी मिस्टेक है, मिस्टेक ये है कि इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किए होते तो ज्यादा बेटर होता, इसलिए कि यहाँ पे हम कॉमन लेंगे तो 6 अंडर रूट 4 प्लस रूट 10 ये बचेगा आपके पास। ये आएगा कि नहीं आएगा, देखिए जब हमने इन दोनों में से 6 को कॉमन ले लिया तो 6 4 जा 24 एंड 6 का मल्टीप्लाई करें तो 6 रूट 10 आएगा। कॉमन लेने आता है ना, तो देखो बेटा 6 से 6 कट गया, आपका आंसर क्या आया, 4 प्लस रूट 10। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आपका रेशनलाइज करने का तरीका था। कंडीशन ये होती है कि जब डिनोमिनेटर को हम रेशनलाइज करते हैं तो इसमें सबसे पहले कंडीशन ये होगी कि अगर ये साइन प्लस का है तो दोनों जगह साइन माइनस का होगा, अगर ये माइनस है तो इसकी बोथ साइड जो मल्टीप्लाई करेंगे वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, सेम इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, तो आप इस तरह से डिनोमिनेटर को क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 आपके इसी बेस पर है, पूरे क्वेश्चन को एक बार अच्छे से इसको समझिए। ठीक, थोड़ा सा हट कर देखते हैं, एक चीज और आपके पास मैं नॉलेज के लिए बता दूंगा आप लोगों को, ऐड करने के लिए। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, अंडर रूट 18 प्लस अंडर रूट 50 माइनस अंडर रूट 32, इसको सॉल्व करना है। ठीक, नॉर्मली यहाँ पे रूट नहीं होता, इसको हम रूट बोलते हैं, नॉर्मली रूट नहीं होता तो हम क्या करते हैं, 18 प्लस 50 माइनस 32 को सॉल्व कर देते हैं। बट कंडीशन यहाँ पे दे दिया गया है कि एक रूट हमारे साथ दिया गया है। तो देखो जो 18 का सबसे पहले हम करते हैं, 2 2 जा 4, ठीक, 18 का एलसीएम निकाल लेते हैं, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, क्या आया, 2 × 3 × 3, जो आया है आप उसको ब्रैकेट में लिखिए, सॉरी रूट में, 2 × 3 × 3 प्लस अंडर रूट अगेन 50 का देखते हैं, तो 50 का क्या हो सकता है, निकाल ले देखिए, 25 5 एंड 5 यानी 2 × 5 × 5 माइनस 32 का देखिए, 16 8 4 2 2, क्या आया, 2 1 2 3 4 5
आपके सामने ये चीजें दिया गया है कि जब हमने 18 का एलसीएम निकाला तो हमारे पास क्या निकल के आया 2 इंटू 3 इंटू 3 ओके। सेम 50 का 2 इंटू 5 इंटू 5 ओके। देखिए बच्चों, जब ये दोनों कॉमन मिल गए हैं हमारे पास, रूट में क्या होता है कि जब दो नंबर्स कॉमन मिल जाते हैं तो उनको रूट से बाहर निकाल लेते हैं। तो हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे, इसका पेयर नहीं मिल रहा है, इसको अंदर ही छोड़ देंगे ओके। सेम कंडीशन 5 यहाँ पे है तो 5 को बाहर निकाल के रूट को अंदर छोड़ देंगे 2 को। सेम कंडीशन 2 का पेयर 1 पेयर 2 पेयर 2 2 जा 4, जो नहीं मिला उसका अंदर ही छोड़ दिया ठीक है। आपके सामने दिया गया है 3√2 प्लस 5√2 माइनस 4√2। कंडीशन तीनों में सेम है, √2 प्लस माइनस का डिफरेंस है आपके बीच में। अगर यहाँ हम कॉमन लेने की बात करें तो कॉमन देखिए आपका √2 अगर कॉमन ले लिया जाए, √2 को कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा 3 प्लस 5 माइनस 4 होगा कि नहीं, बिकॉज 3 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे 3√2, 5 में 5√2 अगेन 4√2। क्लियर? इसको सॉल्व करते हैं, √2 5 और 3 8 में से 4 गया 4 यानी 4√2। ये आपका आंसर आ गया, क्या आ गया 4√2 ठीक है। तो ये एक एडिशन था करने के लिए, आपके बुक्स में और भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसको ट्राई करिएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।